केदारनाथ में एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान अनियंत्रित हो गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ के चलते एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। फिलहाल डीजीसीए ने घटना की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि 31 मई को दोपहर करीब 1:30 बजे थॉमवे एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक बेल 407 हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड पर उतरते समय बेकाबू हो गया। हेलीकॉप्टर अस्थिर हालत में हेलीपैड की ओर आ रहा था। इसी दौरान जमीन से टकरा गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर जमीन से कुछ ऊपर उठा और 270 डिग्री मुड़ गया। इसके बाद जमीन पर जोर से टकराते हुए हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। डीजीसीए ने इस घटना के बाद एक परामर्श जारी किया है, जिसमें पायलटों को कहा गया है कि हेलीकॉप्टर को उतारने के दौरान खासतौर पर केदारनाथ हेलीपैड पर पीछे से चलने वाली तेज हवाओं पर उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। फिलहाल डीजीसीए इस घटना की जाँच कर रहा है। बागेश्वर जिले का बोर्ड परीक्षाफल शानदार रहा। पूरे प्रदेश में बागेश्वर जिले ने हाई स्कूल के रिजल्ट में पहला जबकि इंटर में दूसरा स्थान हासिल किया। हाई स्कूल में बागेश्वर का 87.05% रिजल्ट रहा और इंटरमीडिएट में 85.08% रिजल्ट रहा। वहीं विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के बच्चे मेरिट में छाए रहे। हाई स्कूल में रवीना कोरंगा ने प्रदेश में तीसरा जबकि बालिका वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। इंटर में इसी विद्यालय के सुमित मेहता ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। इस बार भी हर साल की तरह विवेकानंद इंटर कॉलेज के बच्चों ने मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हाई स्कूल में मेरा पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान है। मैं विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। दिन में मतलब एक दिन में 24 घंटे में लगभग 4 घंटे पढ़ती होंगी और पुराने पेपरों का रिवाइज करती थी। मतलब पुराने पेपरों से ही पढ़ती थी। मेरा गांव उडियारी सिकर मतलब उडियारी माचखेत लाठी माचखेत है। हम यहाँ किराए पे रहते हैं। यहाँ हम कठायतवाड़ा में रहते हैं। मैं ये सब श्रेय अपने माता पिता को, अपने टीचर्स को मतलब खास स्पेशली हमारे क्लास टीचर सर सुनील गढ़िया सर को, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। मैं भविष्य में टीचर बनना चाहूँगी। हमारे जो उत्तराखंड वरीयता सूची में अपने विद्यालय से हाई स्कूल में 9 बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें से जो तीसरे स्थान पर अपनी बहन कोरंगा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और सुमित मेहता ने इंटरमीडिएट में भी अपना उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार से 11 छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल इंटर में उत्तराखंड की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है। इन स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं के माता पिताओं को और जो मेरे सहयोगी स्टाफ है, आचार्य हैं, विद्यालय परिवार और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आशा अपेक्षा करता हूं कि हम इसी प्रकार से आगे भी मेहनत करें और छात्र छात्राओं का इसी प्रकार से परफॉर्मेंस रहे, ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं। बेरीनाग तहसील के गीतेश कार्की ने प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा की मेरिट में अपना स्थान बनाया है। गीतेश कार्की ने प्रदेश भर में 92.60 अंक हासिल कर 22वां स्थान हासिल किया। गीतेश कार्की का कहना है कि वो सिविल सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। गीतेश अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और पिता लाल सिंह कार्की, माता जया कार्की को देते हैं। गीतेश को उनकी सफलता पर हिमालय पब्लिक स्कूल चौकौड़ी के प्रधानाचार्य देवबाला बिष्ट ने शुभकामनाएं दी हैं। मैंने हिमालय इंटर कॉलेज से अपनी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दी हैं, तो अपने 8वीं तक की जो मैंने शिक्षा ग्रहण की वो महर्षि विद्या मंदिर बेरीनाग से की है और उसके बाद 9वीं से लेकर 12वीं तक मैं हिमालय इंटर कॉलेज चौकौड़ी का छात्र रहा हूँ। तो अभी जब कल को रिज़ल्ट आया था तो उसमें मैंने उत्तराखंड की इंटरमीडिएट मेरिट लिस्ट में 22वां स्थान प्राप्त किया है 463 नंबरों के साथ। तो इस सब के लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने माता पिता, अपने परिवार में मेरी दीदियों को, क्योंकि उन्होंने हर समय हर पल में मेरा साथ दिया, अपने गुरुजनों का और साथ ही साथ सभी बड़ों का, क्योंकि उन्होंने कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो आकर उन्होंने मेरी मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 14 जून से शुरू होगा। बजट सत्र की सुरक्षा के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी ने कहा कि आगामी 14 जून से बजट सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। रितु खंडूड़ी ने कहा कि बैठक में 8 से 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रश्नकाल के लिए कुल 502 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगी, दर्शक दीर्घा हेतु मान्य सदस्यों की संस्तुति पर 1 प्रवेश पत्र तथा माननीय मंत्रीगणों की संस्तुति पर 2 प्रवेश पत्र ही जारी किए जाएंगे। पत्रकारों को सदन की कार्यवाही के लिए पत्रकार दीर्घा के पास सूचना विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। विधानसभा की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग, वेबकास्टिंग सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा ही दिया जाएगा। गैर सरकारी व्यक्तियों को 14 जून से 20 जून तक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। सत्र के दौरान आम जनता की समस्या ना हो,
इसके लिए खास ख्याल रखा जाएगा। पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैफिक मूवमेंट का स्पेशल ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं बैरिकेडिंग लगने के बाद आम जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमने इस बार प्रशासन और पुलिस दोनों से ये कहा है कि हम कोशिश करें कि आम जनता को सत्र लगने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देहरादून में भीम आर्मी के अध्यक्ष मुन्नी लाल सिंधे पूरी कार्यकारिणी सहित भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भीम आर्मी के अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ताओं और उनकी पूरी टीम का बीजेपी में स्वागत किया। इस मौके पर मुन्नी लाल सिंधे ने कहा कि वो एक सैनिक के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे। अब मुन्नी लाल जी के मार्गदर्शन में पार्टी को पूरी ताकत के साथ उन क्षेत्रों में मजबूत करना है जिन क्षेत्रों में हम कहीं ना कहीं महसूस करते थे कि यहाँ हमारे पास मुन्नी लाल जी जैसा नेता आ जा तो हम और मजबूत हो जाएंगे। आज हमने उन क्षेत्रों में काम विशेष रूप से शुरू किया है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जब आप जैसे नौजवान खड़े होंगे, आप जैसे लोग खड़े होंगे और आप ताकत के साथ खड़े होंगे तो उन क्षेत्रों में भी हम और ताकत के साथ खड़े होंगे। आज मैं इस अवसर पर आप सबका, मुन्नी लाल जी की पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आने वाले समय में सब लोग मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सबको पुनः बधाई। जो आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में यहाँ पर जो सम्मिलित हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। ये राज्य हमारा एक मॉडल स्टेट हम बनाएंगे उत्तराखंड को, आप सब लोगों की मदद से, सहयोग से। और वैसे भी आपको तो मालूम है ये डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर अंतिम छोर के व्यक्ति की जो चिंता की जा रही है, और चाहे वो अवस्थापनाओं का विकास हो, चाहे गांव का विकास हो, चाहे व्यक्ति का विकास हो, परिवार का विकास हो। आज एक अपने परिवार के कुछ लोग जो अभी तक दूसरे राजनीतिक ग्रुप में दूसरे दलों के साथ काम कर रहे थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रेरित होकर भाई हमारे मुन्नी लाल सिंधे जी अपने पूरे टीम के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ और पूरे उत्तराखंड के टीम के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं भाई मुन्नी लाल सिंधे जी का और उनके सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से भाजपा परिवार में सम्मिलित होने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तमाम विधायक सांसद जी के नेतृत्व में ये उत्तराखंड उन्नति की ओर चल रहा है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि जहाँ पर सह सम्मान से सर्व समाज का काम हो रहा है वहाँ पर काम करने का काम करें। और मैं माननीय अध्यक्ष जी विश्वास दिलाता हूँ सांसद महोदय, विधायक जी, कि मैं जैसे काम पीछे किया है कार्यकर्ता बनके, आगे भी सर्व समाज का कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा अपनी पूरी टीम के साथ, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर हुई बस दुर्घटना पर अपना शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस नेताओं ने सड़क हादसे में मारे गए लोगों के प्रति भी शोक प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए ये असहनीय दुख है। इस दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। उन्होंने इस दौरान सरकार से 4 धाम यात्रा में वाहनों की सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग भी की। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनी संवेदनाएं जो बस एक्सीडेंट में लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे थे 4 धाम में अव्यवस्था हावी है और आज व्यापारी लोग भी धरने में बैठे हुए हैं। अवस्था ही है। आपने कहा कि हम ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, बैरिकेडिंग्स उनकी नहीं है, पेड़ काट दिए गए, क्यों नहीं हो रही है? जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे अगर बैरिकेड्स होते और मजबूत बैरिकेड्स होते तो निश्चित तौर पे दुर्घटना नहीं होती, बच सकती थी। उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक ने एक कंपनी पर करोड़ों का राजस्व हड़पने का आरोप लगाया है। दल के केंद्रीय प्रवक्ता अनूप पंत का कहना है कि सेंटोड और श्योट लिमिटेड के द्वारा कौडियाला से देवप्रयाग के बीच में 4 धाम परियोजना के तहत काम किया जा रहा है। ऐसे में स्पॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ने कम से कम 5 करोड़ की राजस्व प्राप्ति का आश्वासन देकर इस रोड की कटिंग के कार्य से उत्पन्न अतिरिक्त खनन से प्राप्त पत्थर को
बाजार में बेचने की अनुमति मांगी। सरकार ने इस कंपनी को 5 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की आशा में ये कार्य दिया, लेकिन कंपनी ने धोखाधड़ी करके बोल्डर व ग्रिड को बिना रॉयल्टी जमा करके इसका दुरुपयोग किया है। राजस्व को लेकर अब कंपनी आनाकानी करने लगी है। साथ ही कंपनी के द्वारा डंपिंग जोन में भी भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। जो उत्तराखंड में देवप्रयाग से कौड़ियाला का जो रास्ता है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए पत्थर को चुनने के, पत्थर को बेच देने के बाज़ार में, उसके ऊपर एक भारी घोटाला हुआ है। जो कंपनी इसमें संलिप्त है उसको कहीं ना कहीं सरकार उसके ऊपर ना कार्यवाही कर रही है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मान लिया है, ये पा लिया है कि ये जो कंपनी है ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा चुकी है उत्तराखंड को और दुरुपयोग कर चुकी है उन पत्थरों का जो कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पर निकले। उसे बेचने की इस कंपनी ने पहले ही एक आग्रह बनाया था सरकार ने, जो कि एक्सेप्ट किया। 6 से 7 महीने के बाद उन लोगों को परमिशन दे दी गई, लेकिन इस 6 से 7 महीने के अंदर उस कंपनी ने इस पत्थर का दुरुपयोग किया। देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय को जल्द ही नया ओटी और इमरजेंसी भवन हैंडओवर होने जा रहा है। इसके साथ ही दून मेडिकल कॉलेज की तरफ से नई ओटी और इमरजेंसी बिल्डिंग को 20 जून के आसपास शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर NS खत्री ने बताया कि जल्द ही बिल्डिंग अस्पताल प्रबंधन को हैंडओवर की जाएगी। अतिशीघ्र ये बिल्डिंग हैंडओवर होगी और इसमें इमरजेंसी एंड ओटी की जो है पूरी फैसिलिटी है। गायनी की और जनरल इमरजेंसी ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, सारी डिलीवरी केसेस वहीं होंगे और टॉप फ्लोर्स पे जो है आपके जितने भी ऑपरेशन थिएटर है, सर्जरी से रिलेटेड जो है वो सब वहाँ पे होंगे। वहाँ पे ICU, PICU जो है बच्चों को और बड़ों को रखने की सुविधा होगी, तो काफ़ी उससे हॉस्पिटल का लोड कम हो जाएगा। सारी इमरजेंसीज जो हैं और ऑपरेशन का जो है वो बिल्डिंग में, उस ब्लॉक में काम शुरू हो जाएगा। टिहरी पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी झील के पास कोटी कॉलोनी में निवेशकों के साथ बैठक की। इस मौके पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। बैठक में टिहरी झील और आसपास के एरिया में पर्यटन की संभावनाओं को तराशने और टिहरी झील को वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने पर चर्चा हुई। सतपाल महाराज ने कहा कि टिहरी झील को वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं विधायक का भी मानना है कि निवेशकों के आने से टिहरी को दुनिया में एक पहचान मिलेगी। निश्चित रूप में हम इन्वेस्टर्स को हम आकर्षित करना चाहते हैं कि पूरा इसका एक पूरा प्लान बना के, मेगा प्लान बना करके और इसको वर्ल्ड डेस्टिनेशन स्टेज पे लाएं, क्योंकि वर्ल्ड डेस्टिनेशन तभी बनेगा जब वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स आएंगे, वर्ल्ड के आर्किटेक्ट्स आएंगे, डिजाइनर्स आएंगे और जो दुनिया की आधुनिकतम जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर और आपके टूरिज्म के अंदर जो आधुनिकतम काम हो रहे हैं उनको यहाँ पर साकार किया जाएगा। मैं समझता हूँ निश्चित रूप में टूरिज्म का एक हब बनेगा और हमारे लिए ये एक गर्व का विषय है कि हम इसको ले रहे हैं और यहाँ का सुधार करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। यहाँ पर MPM की बड़ी पॉसिबिलिटी है, 40 किलोमीटर लंबी झील है, ताकि दिल्ली से आप सीधे यहाँ चले जाएं। बच्चे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, तब चाहे जो हमारा पानी है, सस्टेनेबिलिटी तब रहेगी जब झील में पानी रहेगा। अगर पानी नहीं तो सस्टेनेबिलिटी भी कहाँ से रहेगी। तो उन सब चीज़ों पर वो ध्यान दे रहे हैं और यहाँ बाहर से सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो उसमें शामिल है। जो हमने बातचीत की है कि सबसे पहले हमको स्थानीय जो लोग हैं उनके हाथों को काम मिल सके। ये 42 किलोमीटर की जो झील है और इसके आसपास का जो एरिया है वो यहाँ के लोगों को काम इस हिसाब से दे कि वो उसमें पार्टनरशिप का काम कर सकें, तो उस पर वो ध्यान दे रहे हैं। अभी पहली बैठक हुई है, उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे कि आगे किस तरह से इसको आगे बढ़ाएं। उत्तरकाशी बस हादसे को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हादसा बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर है। साथ ही सभी तीर्थयात्रियों से उन्होंने अपील की है कि हेल्थ चेकअप के बाद ही यात्रा पर आएं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप में मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं और जाकर के पूरा उसका अवलोकन करेंगे और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी वो कर रहे हैं। SDRF को लगाया गया है और जो भी पॉसिबल हेल्प होगी वो की जाएगी। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि इस तरह का हादसा हुआ है और मैं सभी ड्राइवर से कहूँगा कि केयरफुली ड्राइव करें, क्योंकि इस समय काफ़ी ट्रैफिक हमारे चारधाम यात्रा पर चल रहा है। हमारे संज्ञान में जो ये हेली सर्विसेज की बात आई है तो उस पर भी हमने संज्ञान में लिया है
और उसमें हम जो भी दोषी होगा उसको दंडित करेंगे। कोई भी टिकट की ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए। और मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि अपनी हेल्थ की चेकिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि कोविड के बाद सबकी हेल्थ पर, इम्यूनिटी पर असर पड़ा है। तो हमें आने वाले समय में डॉक्टर से परामर्श करते हुए और थोड़ा रेस्ट करते हुए अगर हम यात्रा करेंगे तो हमारी यात्रा सुखद और सुरक्षित होगी। आने वाले मानसून सीजन को लेकर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। मानसून सीजन के दौरान आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए जहां एक तरफ जिले में एनडीआरएफ की तैनाती की जा चुकी है, तो वहीं शासन से जिले को 13 नए वाहन भी मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने सरकार से मानसून सीजन के लिए हेलीकॉप्टर की भी मांग की है। फॉर्चुनेटली आज एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ रिपोर्ट किया और उनको यहीं जिला मुख्यालय में यहाँ पे रुकवाया गया और उन्हें उनकी जो भी आवश्यकता थी उनको वो चीज़ें उपलब्ध करवाई गई। 13 हमें यूटिलिटी व्हीकल्स मिले हैं और उनको अब हम या फैब्रिकेशन उनका इस तरीके से किया जा रहा है कि वो डिज़ास्टर के दौरान काम में आ सके और उनको धारचूला और मुंशियारी के इनर एरियाज़ में डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि ट्रांसशिपमेंट के टाइम में उन्हें काम में लिया जा सके। मानसून काल के लिए जो हमारा चॉपर यहाँ तैनात होता है धारचूला में, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी 2 से 3 बार हो चुकी है और उसके साथ ही हम लोगों ने जो बात की है उसमें टेंडर प्रोसीजर चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मानसून सीज़न स्टार्ट होने से पहले हमें चॉपर मिल जाएगा। बेरीनाग थाने में नवनियुक्त थाना अध्यक्ष हेमचंद्र तिवारी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद स्थानीय व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और टैक्सी चालकों के साथ एक बैठक की, जिसमें यातायात व्यवस्था को ठीक करने, अवैध कार्यों और नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई। बाहरी लोगों के सत्यापन करने और मकान मालिकों से किराएदार का सत्यापन करने को भी कहा गया। टैक्सी यूनियन और व्यापार मंडल एवं संभ्रांत नागरिकों की मीटिंग ली गई। उनके द्वारा यहाँ पर ट्रैफिक के संबंध में बताया गया। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना एवं थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नशा करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें आप लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। और मैं बेरीनाग के संभ्रांत नागरिकों से एवं जनता से भी अपील करता हूँ कि आपको कोई भी व्यक्ति या किसी भी संबंध में कोई नशा या अन्य कोई गलत गतिविधियों में मिलेंगी, उसके संबंध में आप हमें सूचना दें, उस पर कार्रवाई की जाएगी।